एक गांव में एक बाबा जी रहा करते थे। बाबा जी गांव वालों का बहुत ख्याल रखते थे। बाबा जी एक मर्तबा जब गांव का कुआं सूख गया तो उन्होंने नया कुआं खुदवाया, मस्जिद की छत बनवाई और जब भी गांव में किसी को कोई परेशानी होती तो बाबा जी उसकी मदद करते। वो हर घर जाके मालूम करते कि किसी को कोई परेशानी हो तो वो उसकी मदद करते थे। इसी वजह से गांव के सारे लोग उन्हें बाबा जी कहा करते थे। बाबा जी के 3 पोते थे, मगर एक पोता जिसे दिखावे का बड़ा शौक था, वो अपनी बाइक पर पूरे गांव घूमता। उसे लगता कि सारे लोग बस मुझे ही देख रहे हैं। वो शहर जाता और अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदता और पहन के घूमता। बाबा जी को उसकी ऐसी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। बाबा जी उसे कहते कि बेटा तुम ये सब कुछ मत करो। तो वो कहता कि जब हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, जब हम सब कुछ खरीद सकते हैं तो फिर क्यों ना खरीदे, हमारी मर्जी है, हम जो भी पहने। बाबा जी उसे कहते कि जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना और दिखावा करना ये ठीक नहीं। तो वो कहता कि सब कुछ ठीक है, आप ज्यादा ना सोचें। एक दिन सुबह बाबा जी अपने पोते को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ और सबको कह दो, सारे अड़ोस पड़ोस में और सारे रिश्तेदारों में ये कह दो कि हमारी मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं। वो पोता कहता है कि सारे पड़ोस में जाके कह दूं। तो दादाजी कहते हैं कि किसी एक ही पड़ोसी से जाकर कह दो, बात अपने आप ही फैल जाएगी। तो वो कहता है कि सारे रिश्तेदारों को भी कह दूं। तो बाबा जी कहते हैं कि किसी एक रिश्तेदार को जाके बता दो, खुद ब खुद बाकी सारे रिश्तेदारों को पता चल ही जाएगा। बाबा जी का पोता पड़ोस में जाता है और कहता है कि हमारी मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं। इसी तरह से वो अपने रिश्तेदार के पास जाता है और उसे कहता है कि हमारी मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं। सारे पड़ोसियों में ये बात फैल जाती है। सारे पड़ोसी जमा हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एक पड़ोसी कहता है कि इतना अमीर हो गए बाबा जी, इनकी मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं, अब तो ये इस गांव में नहीं रहेंगे और ना ही वो किसी की मदद करेंगे। तो एक पड़ोसी कहता है कि अब तो वो अमीर आदमी बन गए, वो तो अब आसमान की तरफ देख के चलेंगे, जमीन पर उनकी नजरें कहाँ पड़ेंगी। इसी तरह जब रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है तो एक रिश्तेदार अपने सारे रिश्तेदारों को घर पर बुलाता है और कहता है कि पता चला बाबा जी के यहाँ मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं, वो तो अब बहुत मालदार बन गए। तो एक रिश्तेदार कहती है कि बाबा जी को चाहिए कि उन अंडों में से हमारा भी हिस्सा निकालें, आखिर हम उनके रिश्तेदार हैं। तो दूसरा रिश्तेदार कहता है कि ये मत भूलो कि बाबा जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो कहती है कि बाबा जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन अब उनके पास 6 सोने के अंडे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो हमें भी हिस्सा दे। अगर वो उन अंडों में से हमें हिस्सा नहीं देंगे तो हम उनसे रिश्तेदारी खत्म कर देंगे। सारे रिश्तेदार कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, अगर उन्होंने हमें हिस्सा ना दिया तो हम उनसे रिश्ता खत्म कर देंगे। तो एक रिश्तेदार कहता है कि सोच समझ के बात करो, बाबा जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो औरत कहती है कि इतना भी बहुत कुछ नहीं किया, खुद 1000 खर्च करते हैं और हमें 100 देते हैं। हम गरीब के गरीब ही रह जाएं और वो अमीर के अमीर ही होते जाएं। दूसरे दिन सुबह बाबा जी जब मस्जिद जाते हैं तो एक आदमी उनसे कहता है कि आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं, लोग सारे आप ही के बारे में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा जी अब आसमान की तरफ देख के चलेंगे, जमीन पर तो उनकी नजरें ही नहीं पड़ेंगी। बाबा जी ये सुनते हैं और मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन के बाद वो अपने पोते को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जाओ पड़ोस में कह दो कि हमारी मुर्गी और उसके 6 सोने के अंडे चोरी हो गए, और इसी तरह से रिश्तेदारों में भी जाकर बता दो। सिर्फ एक ही रिश्तेदार को बताओ, बात तो अपने आप ही फैल जाएगी। तो दादाजी का वो पोता जाता है और कहता है कि हमारी मुर्गी चोरी हो गई और उसके 6 अंडे भी चोरी हो गए। ये बात तमाम रिश्तेदारों में फैल जाती है और सारे पड़ोसियों को भी पता चल जाता है। दूसरे दिन सुबह सारे पड़ोसी बाबा जी के घर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत दुख हुआ, आपकी मुर्गी के अंडे चोरी हो गए, आपकी मुर्गी चोरी हो गई, हमें बहुत अफसोस हुआ कि आपका नुकसान हो गया। रिश्तेदार भी बाबा जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, आपकी मुर्गी और उसके 6 सोने के अंडे चोरी हो गए, और फिर वो वहाँ से सब चले जाते हैं। बाबा जी का पोता उनसे कहता है कि पहले आपने सबसे कहा कि हमारी मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं, फिर 2 दिन के बाद आपने कहा कि मुर्गी चोरी हो गई, अंडे चोरी हो गए, ऐसा आपने क्यों किया, आपने झूठ क्यों बोला। बाबा जी ने कहा कि जब हमने सबसे कहा
कि हमारी मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं, तो कोई भी हमें मुबारक देने नहीं आया, कोई भी खुशी का इजहार करने नहीं आया। किसी ने आकर पूछा तक नहीं कि क्या हमारी मुर्गी ने 6 सोने के अंडे दिए हैं, बल्कि वो अपने ही आप हमारे पीठ पीछे बुराया करने लगे, हमसे हसद करने लगे। और जब जैसे ही सबको पता चला कि हमारी मुर्गी के अंडे चोरी हो गए हैं, तो सारे लोग अफसोस करने आ गए। इसका मतलब ये है कि आपके सुख में कोई सुखी नहीं, आपकी खुशी से कोई खुश नहीं। अगर हमें कोई अचानक से चीज मिल जाए तो उसे छुपाओ, ना कि लोगों को दिखाओ, क्योंकि लोग तो आपसे हसद करते हैं। लोग अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं, बल्कि लोगों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो तुम्हारे पास है तुम उसे अपने तक ही रखो, लोगों में दिखावा ना करो, और जितना तुम्हारे पास है उसी में हमेशा खुश रहो। लोगों के सुख में हमेशा सुखी हो और अपने दुख को लोगों को कभी मत बताओ।